राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास के महात्म्य का 18वां अध्याय। इससे पहले हमने सुने थे 17 अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दंतात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महीने का महात्म्य कहा है। अब मैं माघ महीने के स्नान का फल सुना रहा हूँ। हे परंतु माघ मास स्नान सब यज्ञ, व्रतों और तपों का फल देने वाला है। माघ महीने में स्नान करने वाले सभी तो स्वर्गलोक में जाते ही हैं। उनके माता पिता और दोनों कुलों को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो माघ माह में सूर्य उदय के समय नदी और तीर्थ यात्रा पर आदि में स्नान करता है, वह और उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्गलोक में प्राप्त होती है। माघ माह में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस माह में हरि का पूजन करने वाले पाप समूहाय से छुटकारा पाकर भगवान के संदेश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस्य से भी माघ महीने में स्नान करता है तो भी उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से ही माघ माह में स्नान करने के पापों से छुटकारा पा गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको कब और कैसे श्राप मिला था तथा उनके नाम क्या थे? ऋषि के वचन से यह कैसे श्राप मुक्त हुई और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया है? कृपया करके आप मुझे इसका पूरा विस्तार कथा के रूप में कहिए। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरुणी से सवे अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और सनातन उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा सवर वेदी की शुभ्रा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रा, ये 5 सब समान आयु वाली कन्याएं थी तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और बहुत ही सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे पठार वाली पद्मिनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई तथा नवीन पत्तों वाली लता के संदर्श गोरे रंग की और सोने के समान चमकती हुई और सोने के आभूषण पहनकर सुशोभित और सुंदर बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल और छवय तथा नृत्य कला में बहुत ही निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबर के स्थान में विचरित थी। एक समय कोटि कवर माघ महीने में एक वन से दूसरे वन में घूमती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर वे कन्याएं सरोवर पर गौरी माता की पूजा के लिए गई। तब स्वस्थ जल के सरोवर में उन्होंने स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके मौन हो और बालू मिट्टी की गौरी माता बनाकर उनका पूजन किया। चंदन, कपूर, कुड़मल और सुंदर कमलों के उपचार सहित पूजन करके वे 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थी तो उस समय अर्चछंद नामक उत्तम मुनि, वेद विनीत नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ज्ञान को कन्या थी। वह ब्राह्मण की कन्या थी। कमल संद्रक नयन, विशाल छाती और सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए मृगचरम ओढ़े यज्ञोपति धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुक्त हो गई
और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो गई और ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में सोच विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं हो और एक होने से अग्निकुमार नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्हीं काम रूप धारण करना कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ मनुष्य है, या फिर कोई भी हो, ब्राह्मणी ने इनको हमारे लिए बनना ही पड़ेगा। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी माता की कृपा से हम कुमारियों के लिए यह हम माता ने हम सबके लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस में हम यह व्रत तुम्हारा वर है, यह मेरा है, अथवा सब एक दूसरे को ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्य मात्रा की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा, यह तो बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योग श्रेय भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों में मैं किसका मन तृप्त हिरण घायल नहीं हो सकता है। जब तक मति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से वंचित रहते हैं, जब तक कि गंभीरता रहती है तब विधि का पालन होता है, तब तक मध्यम और मन में शुद्धि रहित के काम रूपी बाणों से बेंधा नहीं जाता है। ये मुझे उन्मुक्त और मनमोहित कर रही है। किन गुणों से और किन धर्म से की रक्षा हो सकती है, ये स्त्रियों की मैं रक्षा करूँगा। स्त्रियों के मांस रक्त मल मूत्र से बने दूषित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग की सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्ट कर कहा है, तो जब तक यहाँ पास आए घर चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई तो वह योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि के पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह आश्चर्यचकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और सोचने लगी और एक दूसरे को आपस में सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है। क्या यह इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया और यह वीर्य की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्राह्मण ने हमको वीर्य रूप में अग्नि में जलाने के लिए ही बनाया था क्या? क्या तुम्हारा चित्त दया नहीं है तो जो तुम्हारा चित्त दुखाकर चले गए हो? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं है? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर तुम क्यों क्रोधित हो गए? तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते और तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। जहाँ पर आप गए हो कृपया करके हमें भी शीघ्र ही ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते हैं। बोलो विष्णु भगवान।